कलम पकड़ती हैं तो गज़ल गाती हैं उंगलियाँ, तुम्हारे हाथों में संभल जाती हैं उंगलियाँ। कलम पकड़ती हैं तो गज़ल गाती हैं उंगलियाँ, तुम्हारे हाथों में संभल जाती हैं उंगलियाँ। जो एक दफ़ा हमने रख दी कमर पे तो माफ़ करना, जो एक दफ़ा हमने रख दी कमर पे तो माफ़ करना। हम जिम्मेदार नहीं किधर जाती हैं उंगलियाँ, जिम्मेदार नहीं किधर जाती हैं उंगलियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ये कुछ आप सुने कि उसे बिन दुपट्टे के देख आई शर्म, वो अपने आंचल में छुपा के लाई शर्म। उसे बिन दुपट्टे के देख आई शर्म, वो अपने आंचल में छुपा के लाई शर्म। फटे कपड़े पहनने वालों ने ताने मारे, एक मैं था जिसे पसंद आई शर्म, एक मैं था जिसे पसंद आई शर्म। आभूषण ही नहीं सजाता औरत को, इसीलिए खुदा ने बनाई शर्म। आभूषण ही नहीं सजाता औरत को, इसीलिए खुदा ने बनाई शर्म। मेरे लिए शर्म कुछ ऐसी है, अगर ठंड है चरित्र तो है रजाई शर्म। मेरे लिए शर्म कुछ ऐसी है, अगर ठंड है चरित्र तो है रजाई शर्म। ताने मारने वालों ने ताने मारे, उसके आंसू देख भी लोगों को ना आई शर्म। ताने मारने वालों ने ताने मारे, उसके आंसू देख भी लोगों को ना आई शर्म। छोटे कपड़े वालों को कोई कुछ नहीं बोलता, और वो बिन दुपट्टे के निकले तो बेच खाई शर्म। अब कुछ है ऐसे सुने कि आखिर ये अभी जो रिसेंट में डेथ जो हुई है तो बहुत अच्छे कलाकारों की, तो उससे एक चीज़ जो सामने आई है वो ऐसे है कि आंखें बंद करूँगा तो हवाएं मिलेंगी, आंसुओं को ओस में छुपाए मिलेंगी। आंखें बंद करूँगा तो हवाएं मिलेंगी, आंसुओं को ओस में छुपाए मिलेंगी। जब तक जीऊँगा तब तक मिलेगी हाय, जब मरूंगा तभी दुआएं मिलेंगी। जब मरूंगा तभी दुआएं मिलेंगी। एक ये था कि आंसुओं के सैलाब के टुकड़े किए, भाई आंसुओं के सैलाब के टुकड़े किए, मजबूरी थी तो ख्वाब के टुकड़े किए। आंसुओं के सैलाब के टुकड़े किए, मजबूरी थी तो ख्वाब के टुकड़े किए। जब तक वो खफा थी तब तक संभाला गुलाब, जब तक वो खफा थी तब तक संभाला गुलाब। जब बेवफा निकली तो गुलाब के टुकड़े किए, जब बेवफा निकली तो गुलाब के टुकड़े किए। एक ये प्यारी सी कि तेरे मन के सारे अल्फाज हो मुझ पे, तेरे दिल का हर राज हो मुझ पे। तेरे मन के सारे अल्फाज हो मुझ पे, तेरे दिल का हर राज हो मुझ पे। सिर्फ इतना ही नहीं चाहता कि तू प्यार करे, मैं ये भी चाहता हूँ कि तुझे नाज हो मुझ पे, मैं ये भी चाहता हूँ कि तुझे नाज हो मुझ पे। एक ये है, इस पे आप समझें कि ये थोड़ा नेचर से है कि उम्मीदों के बगीचे में गुलाब नहीं आया, एक ख्वाब ऐसा टूटा फिर कोई ख्वाब नहीं। उम्मीदों के बगीचे में गुलाब नहीं आया, एक ख्वाब ऐसा टूटा कि फिर कोई ख्वाब नहीं आया। मेरे अस्तित्व को ऐसा नकारा कुदरत ने भी, मेरे अस्तित्व को ऐसा नकारा कुदरत ने भी। मैं पहाड़ों में चिल्लाया और जवाब नहीं आया, मैं पहाड़ों में चिल्लाया और जवाब नहीं आया। एक ये है कि ये बहुत प्यारी, आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों की तालियां चाहूँगा कि उससे किया पूरा करूँगा हर वादा अब, क्योंकि उसको अपना बनाने का है इरादा अब। उससे किया पूरा करूँगा हर वादा अब, क्योंकि उसको अपना बनाने का है इरादा अब। मैं सजदे करना भूल जाता हूँ जब वो मुस्कुराती है, मैं सजदे करना भूल जाता हूँ जब वो मुस्कुराती है। मैं क्या ही मांग लूँगा इससे ज़्यादा अब, मैं क्या ही मांग लूँगा इससे ज़्यादा अब। एक ये है कि तुम मेरी शान हो, तुम बढ़ाई हो मेरी, मैं बेचैन रात का जागा तुम अंगड़ाई हो मेरी। तुम मेरी शान हो, तुम बढ़ाई हो मेरी, मैं बेचैन रात का जागा तुम बढ़ाई हो मेरी, तुम अंगड़ाई हो मेरी। और घाटे का सौदा मंजूर कुछ ऐसे कर लूँगा, और घाटे का सौदा मंजूर कुछ ऐसे कर लूँगा। हार के भी जीत जाऊँगा अगर तुमसे लड़ाई हो मेरी, हार के भी जीत जाऊँगा अगर तुमसे लड़ाई हो। एक ये कि दरिया से मन में रवानी ले आओ। किसी को चैस आती है, किसी को
कान्हा भाई। तो आपको बता, ये रूल होता है कि प्यादा अंत तक जाके वो अगर आप पे रानी नहीं हो तो उसका रूप ले लेता है। तो ऐसे था भैया कनज की दरिया से मन में रवानी ले आऊँगा मैं, अफवाह ख़त्म कर दूँगा कहानी ले आऊँगा। दरिया से मन में रवानी ले आऊँगा मैं, अफवाह ख़त्म कर दूँगा कहानी ले आऊँगा मैं। उम्मीद के प्यादे को उस पार तक लेके जाना है, जिंदगी के शतरंज में फिर से रानी ले आऊँगा। उम्मीदों के प्यादे को उस पार तक लेके जाना है, जिंदगी के शतरंज में फिर से रानी ले आऊँगा। अब एक और फिर कुछ जो कहानी जो कहा गया था मेरे को कि जब वो सुलाए तो रात है मेरे लिए, अब तो आंसू ही बरसात है मेरे लिए। जब वो सुलाए तो रात है मेरे लिए, अब तो आंसू ही बरसात है मेरे लिए। हदों में प्यार बहुत प्यार से किया है, हदों में प्यार बहुत प्यार से किया है, आज भी उसको छूना बड़ी बात है मेरे लिए, आज भी उसको छूना बड़ी बात है मेरे लिए। अब उसके अलावा एक कहानी थी 8 लाइन की, बस ये छोटी सी कहानी है। उसके बाद आपको जिसके लिए मेरे को भैया ने कहा कि ये एक कंपल्सरी पहले एक छोटी सी कहानी कि बाप ने पीना शुरू कर दिया, घर से खुशियों की झांकी उतार दी। इसमें एक वर्ड आएगा जाफी, जाफी का मतलब होता है आत्मा, सोल। बाप ने पीना शुरू कर दिया, घर से खुशियों की झांकी उतार दी। आया वो गुस्से में घर पे, उसने इंसान की जाफी उतार दी। बहन बेल्ट से मारा माँ को पहले, फिर बहन पे शराब बाकी उतार दी। बेल्ट से मारा माँ को पहले, फिर जब बहन पे शराब बाकी उतार दी। वो छोटा भाई रोता रहा पर लाचार था, कुछ कर नहीं सकता था सो उसने राखी उतार दी। कहानी आप लोग तो समझ से कहानी, मैं कहानी लिखता हूँ सबसे ज़्यादा, तो ये कहानी आप लोग को उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। इस कहानी में ध्यान दीजिएगा मेरे को, मैं कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट करूँगा तो टाइमिंग या वो नंबर याद रख लीजिएगा। ऐसे है कि आप सबकी भी आवाज़ थोड़ी देर नजर चाहूँगा कि रात के 10 बजे थे और फिर दोबारा जय के चेहरे पे बजे थे 12। ये जीने की आखिरी घड़ी थी शाम की, आ चुकी थी खबर बोर्ड के परिणाम की। मैं जय थका नहीं कमरे के चक्कर काट काट कर, दोस्तों से कॉल पे अपना दुख बांट बांट कर। सबने बोला यार तू तो फर्स्ट ही आएगा, फिर तेरा उदाहरण हमें दिया जाएगा। पर जय को अंदर से कुछ खा रहा था, ऐसा लग रहा था वो कुछ छुपा रहा था। वो नीचे गया, सब उसे गौर से देख रहे थे, ये वो घर वाले थे जो उसे एक दौर से देख रहे थे। सबने कहा कल तो पार्टी देगा जय, कल तो बढ़िया बढ़िया मांच आएंगे, पहले अखबार वालों से फोटो खिंचवाएंगे, फिर हम बाहर खाना खाने जाएंगे। भरी आंखों से जय मुस्कुराया, इस चेहरे ने उसके भाई को सिखाया। भाई गया कमरे में, जय टेबल पे बैठा था। भाई ने कहा मैं टॉप करूंगा, तू ऐसा बचपन से कहता था। जय ने पूछा अगर टॉप नहीं किया तो, जय ने पूछा अगर टॉप नहीं किया तो, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस तक नहीं जिया तो। भाई ने बोला तू ऐसा सोच क्यों रहा है, अपने आप को परेशान करने का बहाना खोज क्यों रहा है। तू मेरा भाई है, हार नहीं सकता, और इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता कि तूने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, कोई माई का लाल तुझे पछाड़ नहीं सकता। जय ने पूछा आपको कैसा लगा था आपके समय, आप नहीं गिरे थे डर से कमरे में भागते समय। भाई ने बोला मैं पहला था, किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी, मेरे बस अंक देखे फिर जीत की बधाई थी। भाई ने बोला सो जा, अच्छे सपने आएंगे। जाते जाते पूछा सुन, तेरे 90 आएंगे, तेरे 90 आएंगे। जय ने बोला अब वो तो कल पता चलेगा, इतनी मेहनत का फल पता चलेगा। अगली सुबह हुई, भाई कमरे में गया, जय वहाँ था नहीं। भाई को लगा अजीब कि ऐसा होता था नहीं। भाई ने जय के दोस्तों से पूछा जय कहाँ हो सकता है, इतना बड़ा लड़का ऐसे कैसे हो सकता है। मैं उसको कल से देख के हैरान था, आज रिजल्ट आने वाला था और वो परेशान था। फिर दोस्त ने कुछ ऐसा कहा जो भाई को खा गया, फिर दोस्त ने कुछ ऐसा कहा जो भाई को खा गया। भैया हमारा रिजल्ट तो कल शाम को ही। उसको खोजा पूरे घर में, चिल्लाते रह गए जय जय जय, नाम पुकारते रह गए। ऊपर उसकी लाश देख बहन चिल्लाई, रोते रोते पागल हुई, वो दृश्य देख ना पाई। एक बात पता चली जो हर बात से बड़ी थी, ये लाश यहाँ कल रात 9 बजे से पड़ी थी। भाई ने बोला वो मेरी काली रात करने आया था, मेरा भाई मुझसे मरने के बाद बात करने आया था। जय घर की जान था, हर बंदा वजह से अनजान था।
पर जब उसे एम्बुलेंस में लेकर गए, एक कागज़ उसकी जेब से गिरा, उस पर खून लगा था सारा का सारा। वो कागज़ पर भी गिरा। वो कोई सुसाइड लेटर नहीं था, फिर भी वजह लिखी हुई थी, खुदा ने रोते रोते जय की रज़ा लिखी हुई थी। वो कोई सुसाइड लेटर नहीं था, फिर भी वजह लिखी हुई थी, खुदा ने रोते रोते जय की रज़ा लिखी हुई थी। कुछ अंक थे, कुछ शब्द थे जिन्हें नामुमकिन था साफ करना। कुछ अंक थे, कुछ शब्द थे जिन्हें नामुमकिन था साफ करना। अंक थे 89.99 और लिखा था माफ करना। अब एक कहानी और आपके समझ करने जगह लिखा मैं सोचा कि आप लोगों को सिखाने हो जाएगा कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। कहानी के साथ जुड़े रहेगा ना भैया। आपको नस्ल की एक नाजायज पैदा हुआ सड़क के किनारे, अपने आप को हद से ज़्यादा सवारे। राहुल भाई बहुत पसंद आएगी। एक नाजायज पैदा हुआ सड़क के किनारे, अपने आप को हद से ज़्यादा सवारे। वो एक जगह आया और वही पड़ा रहा, किसी ने उसे उठाया नहीं, वो वही पड़ा रहा। बैठा था वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, वो छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो लोगों के काम आने लगा, लोगों की जुबान पे उसका नाम आने लगा। पर ये लेनी देनी का कायदा नहीं था, किसी भी सौदे में उसको कोई फ़ायदा नहीं था। पर वो दिल का बड़ा मुस्कुराता गया, अपनी मिल्कियत उड़ाता गया। उसने छोटे बच्चों की जवानी देखी, कई 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 प्रेम कहानी देखी। उस पर अपने कंधे पे हाथ रखा, देखा रांझा उसके गोद में लेटी मस्तानी देखी। पर समय का तो ये भी एक टुकड़ा होता है, जो छोटे से बड़ा हुआ वो बड़े से बूढ़ा होता है। अब वो किसी के काम नहीं आता था, पर लोगों को तब भी उससे आराम नहीं आता था। जब जब कर सकते थे अच्छे से हलाल किया, उन्होंने उसका बेशुमार इस्तेमाल किया। एक सर्द रात में जब उसके नब्ज़ में पानी भर गया, वो वहीं पे खड़ा ही मर गया। पर लोग जैसे हैं वही हैं यार, लोग कितने निर्दयी हैं। किसी को नहीं आया कि लाओ उसे आग दे दे, उल्टा उन्होंने सोचा किसी और को ये दिमाग दे दे। अंत में ये हुआ नगर पालिका आई, अपने संग एक ट्रक और औजार ले, उसको काटा सबके सामने। सबने तमाशे देखे, उसकी अर्थी को बड़े शौक से मुस्कुराते देखे। एक बात थी जिसकी वजह से सुकून नहीं था, एक बात थी जिसकी वजह से सुकून नहीं था। जब उसको काटा, काटने पे खून नहीं था। एक बात थी जिसकी वजह से सुकून नहीं था, जब उसको काटा तो काटने पे खून नहीं था। और खून आता भी कैसे, वो तो बस एक खेल था। जिसकी कहानी आप सुन रहे थे वो तो बस एक पेड़ था। इसकी कहानी बस 4 लाइनों से बता लूँगा कि शुक्रिया हालातों का दर्द भूलने के लिए, शुक्रिया तन्हाई का मुझे चुनने के लिए। शुक्रिया हालातों का दर्द बुनने के लिए, शुक्रिया तन्हाई का मुझे चुनने के लिए। खैर अब क्या रोएं आप लोगों के सामने, आप लोग तो आए थे दर्द सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।